नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं निकिता श्रीवास्तव आपके साथ। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। राष्ट्रीय पशुपालक संघ, DNT, संघर्ष समिति और मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर में आज जेल भरो आंदोलन हुआ। यह आंदोलन हर जिले में प्रवेश करेगा और अंत में राजधानी जयपुर में 1 जुलाई को महापड़ाव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आंदोलन की रैली कलेक्टर ऑफिस तक गई। 46 डिग्री तापमान में भी लोगों की रैली लेकर कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचे और अपना आक्रोश दिखाने के लिए मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया गया और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन दिया। DNT संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी रायका ने बताया कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य DNT समाज की 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करवाना है, जिसमें DNT समाज को अलग से 10% मांग प्रमुख है, जिसकी सिफारिश रेनके और इदाते आयोग ने की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी आरक्षण उप वर्गीकरण कर DNT को A वर्ग में रखने की बात कही है। इसके अतिरिक्त DNT समाज को 10% राजनीतिक भागीदारी, आवास पट्टे और जमीन की व्यवस्था, शिक्षा आदि मांगे की गई है। राजस्थान में DNT की जनसंख्या 15% है, अर्थात 1,23,00,000 है। उन्होंने सरकार से 3 मांगे रखी। दूसरे दौर की वार्ताएं मुख्यमंत्री स्तर पर हो 6 वहीं विषय पर बातचीत हो कि हमारी मांगों का क्या समाधान है। वहीं 5 दिसंबर को हुई पहले दौर की वार्ताओं में हम अपनी मांगों और समस्याओं के बारे में प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। वार्ता की तिथि और समय तुरंत घोषित की जाए। DNT संघर्ष समिति के सह अध्यक्ष रतननाथ कालबेलिया और कालू राम योगी ने बताया है कि यह आंदोलन पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। बालरई पाली में महापड़ाव के बाद सरकार से वार्ता हुई और सरकार ने 3 माह का समय मांगा, लेकिन 5 महीने गुजर जाने के बाद भी सरकार वार्ता के लिए वापस नहीं आई है। वहीं DNT संघर्ष समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक चौहान ने बताया 2026 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ की संविधान पीठ द्वारा यह निर्णय दिया गया कि ASC में भी आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए ताकि सभी वर्गों को लाभ मिल सके। राष्ट्रीय पशुपालन संघ के संस्थापक उपाध्यक्ष भीकू रायका और कपूर रायका और कोषाध्यक्ष कृष्णा राम देवासी ने बताया कि वंचित वर्गों ने मिलकर एक दोस्त प्लस मॉडल बनाया, जिसमें DNT, वंचित OBC, वंचित ASC और वंचित ST शामिल है। वहीं प्लस में उन समाजों का आमंत्रित किया गया है जो कि एक न्यायपूर्ण आरक्षण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वहीं इस दौरान आंदोलन भाग लेने वाले अन्य प्रमुख नेता थे, जिसमें कर्णा राम फौजी, निम्बा राम, कृष्णा राम, भीकू जी, नाथू राम जांगीड़, फेरा राम, लुबा राम और रत्ना जी आसंडा आदि थे। शुरू करेंगे। आज हमने जोधपुर में ये जेल भरो आंदोलन रखा है। ये हमारे आंदोलन की सीरीज में 8वां आंदोलन है। इस आंदोलन का जो हमारा मेन डिमांड है वो ये है कि हमने DNT आंदोलन की जो 10% अलग से आरक्षण हमारा होना चाहिए DNT समाज का। इसके अतिरिक्त 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए और आवास पट्टे और जमीन की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने बालराई में आंदोलन किया था, जिसमें सरकार इस बात पर सहमत हुई थी कि हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बालराई में उन्होंने बातचीत की 5 दिसंबर को, जिसमें हमने प्रेजेंटेशन दिया। उसमें सब मुद्दों पे सरकार ने बोला कि बात आपकी सही है और 3 महीने हमें दीजिए, लेकिन 3 महीने जाने के बावजूद भी आज 5 महीने गुजर गए, सरकार वार्ता के लिए वापस नहीं आई है। इसलिए हमने आंदोलन का दूसरा दौर शुरू किया है। पूरे राजस्थान के हर जिले में हम लोग आंदोलन करेंगे और 1 जुलाई 2026 को जयपुर में महा आंदोलन करेंगे, महापड़ाव करेंगे, जहां पे हम लोग अपने भाग्य का फैसला खुद डिसाइड करेंगे। दूसरी हमारी मांग ये है, क्योंकि अभी हमारे साथ में जो बाकी समाज भी आ रहे हैं, जैसे वंचित OBC समाज आ रहा है, वंचित SC समाज, वंचित ST समाज, और उन सबको मिला के हमने एक दोस्त मॉडल बनाया है। D for DNT, O for वंचित OBC, S for वंचित SC और T for वंचित ST। इन सभी वंचित समाजों की एक ही मांग है कि आरक्षण का उप वर्गीकरण होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन। उसका मतलब यह है कि अभी एक ब्लॉक में आरक्षण है, जैसे OBC में 21% सब लोग आते हैं,
उससे कमजोर जातियों को कुछ नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ABC होना चाहिए, ए में DNT आना चाहिए, बी में कामगार ग्रुप आना चाहिए और सी में कृषक और भूस्वामी ग्रुप आना चाहिए। ऐसे 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वह ऐसी आरक्षण, ये राजस्थान की घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति है और OBC मूल की भी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों ने इस बार पूरे राज्य भर में, हम अगले 2 साल से ये आंदोलन कर रहे हैं और हम प्रत्येक जगह पे जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय के वहाँ सारी घुमंतु जातियाँ आज कम से कम 50 सेल्सियस का जो इतनी बड़ी तापमान है और इतनी बड़ी धूप में ये जातियाँ कभी 10 किलोमीटर की रैली कर रही है, कभी 5 किलोमीटर की रैली कर रही है और राजस्थान सरकार के मुखिया भजनलाल जी का पुतला प्रत्येक जिला कलेक्ट्रेट के बाद डेल करके और हमारा आक्रोश जताया जा रहा है। क्योंकि पाली बालराई के अंदर हम लोगों ने आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था और सरकार से हमारी बातें हुई। सरकार ने हमसे 3 महीने का टाइम मांगा। 3 महीने के बावजूद सरकार ने हमारे लोगों को 78 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर हमारे लोगों को जेल में डाला और हमारे लोग हाईकोर्ट से उनको जमानत से राहत मिली। तो सरकार हमारे पर दमन नीति कर रही है और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इस देश में राजा महाराजा की शाही चलती थी तभी भी हमारे पे अत्याचार हुआ। ब्रिटिश हुकूमत इस देश पे अंग्रेजों का राज था तभी भी हमारी जातियों पे बड़ी क्रूरता हुई और इस लोकतंत्र में भी हमें ये लगता है कि आज इतनी बड़ी कड़ाके की धूप में हम लोग, ये हमारा 7वां आंदोलन है आज जोधपुर के अंदर। देखिए सब लोग अपना घर गांव छोड़कर और हमारे लोग सारे DNT समाज के लीडर, केवल एक समुदाय के नहीं मगर सारे DNT गाडुलिया, बंजारा, कालबेलिया, भोपा, रायका, रेवारी, नाथ, जोगी, कनपटा, इन सारी जातियों के लीडर इस बार एक कदम से एक कदम माननीय लाल सिंह जी के साथ मिलाकर हमने सरकार को ये कहा कि आने वाली 1 जुलाई तक सरकार कोई फैसला करे। कैपिटल लेवल पे हम बात नहीं करेंगे, हम मुख्यमंत्री लेवल पे बात करेंगे। सरकार बात करे, अन्यथा सरकार बात नहीं करती है तो 1 जुलाई को 100% घुमंतु जातियां हमारा भाग्य हम खुद लिखेंगे। जयपुर की गुलाबी नगरी में सभी जगह पूरे रास्ते जाम होगा, सारी जातियां लाभबंद होगी। हम शोषित हैं, हम पीड़ित हैं, हमारा हक और हमारा अधिकार हमारा मारा है, हमारे लोग मर जाते हैं, उनको मुर्दों को दफनाने के लिए भी हमें 2 गज जमीन नहीं मिलती है, ना शुद्ध पीने का पानी है और ना हमारे पर कुछ नहीं। आज हमारे पशुपालक भाई हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाते हैं, हमें टैक्स देना पड़ता है। अरे भाई, ब्रिटिश हुकूमत लंदन के लोग थोड़ी हैं, हम भारत के लोग हैं, भारत के अंदर भी हम टैक्स दे रहे हैं। तो हमारे साथ जो भी पॉलिसी बनी है वो सारी कागजों में बनी है और हमने सुप्रीम कोर्ट ने और जो हमारी जो मांग है आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में वो संवैधानिक मांग है। हम कोई एल की मांग नहीं कर रहे, हमारे पास पूरा गजट है। हम पूरा पहले भी सरकार खुद झुकी, सरकार ने कहा